जय हिंद दोस्तों। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एमबी पब्लिकेशन से लिया गया है, जो सारे प्रीवियस ईयर वर्ड है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। आइए शुरू करते हैं। एमिनेबल। एमिनेबल मतलब होता है जिसे आसानी से समझा या नियंत्रित किया जा सके। क्या बोलते हैं? एमिनेबल, इजली परसुएड और कंट्रोल्ड। इजली परसुएड और कंट्रोल, जिसे आसानी से समझाया या नियंत्रित किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं? एमिनेबल। एमनेस्टी नेक्स्ट है मेरा। एमनेस्टी। एमनेस्टी मतलब होता है ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय ए गवर्नमेंट। सरकार द्वारा दी जाने वाली क्षमादान को बोलते हैं एमनेस्टी। एमनेस्टी मतलब क्या होता है? सरकार द्वारा दी जाने वाली क्षमादान बोलते हैं एमनेस्टी। एमोरल मतलब होता है जिसे सही गलत से कोई मतलब नहीं हो। क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उसे मतलब नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? एमोरल बोलते हैं। वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग। वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, जिसे सही या गलत से कोई मतलब नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? एमोरल बोलते हैं। एमॉर्फस। एमॉर्फस मतलब होता है जिसका स्वरूप अस्पष्ट नहीं हो। जिसका स्वरूप अस्पष्ट नहीं हो उसे क्या कहते हैं? एमॉर्फस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमॉर्फस बोलते हैं। विदाउट ए क्लियरली डिफाइंड शेप और फॉर्म। विदाउट ए क्लियरली डिफाइंड शेप और फॉर्म, जिसका स्वरूप स्पष्ट नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? एमॉर्फस बोलते हैं। एम्फीबियन, जो पानी और स्थल दोनों पर जीवित रह ले, उसे बोलते हैं एम्फीबियन। एनिमल डैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो पानी और स्थल दोनों पर जीवित रह ले, उसे क्या कहते हैं? एम्फीबियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एम्फीबियन बोलते हैं। एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर मतलब होता है एन ओपन सर्कुलर और ओवल बिल्डिंग विथ ए सेंट्रल स्पेस फॉर द प्रेजेंटेशन और ऑफ ड्रामेटिक ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट सराउंडेड बाय टायर ऑफ सीट्स फॉर स्पेक्टेटर्स। वृत्ताकार स्थान जिसमें कलाकारों के अभिनय का मंच रहता है, उसे क्या कहते हैं? एम्पी थिएटर बोलते हैं। यानी अखाड़ा बोल सकते हैं एक तरह से। ऐसे गोला अखाड़ा के बारे में बताया जा रहा है, जो साइड साइड से दर्शक हो और बीच में लड़ाई चलता हो, उसी को बोलते हैं एम्पी थिएटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एम्पी थिएटर बोलते हैं। इस तरह से आप भी समझ सकते हैं। एम्पी थिएटर एन ओपन सर्कुलर और ओवल बिल्डिंग विथ ए सेंट्रल स्पेस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ ड्रामेटिक और स्पोर्टिंग इवेंट सराउंडेड बाय टायर ऑफ सीट्स फॉर स्पेक्टेटर्स। एम्प्यूटी मतलब होता है जिसका व्यक्ति जिसका अंग काटा हुआ हो, उसे एम्प्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एम्प्यूटी। ए पर्सन हुज लिम्स हैज बीन एम्प्यूटेड। जिस व्यक्ति का अंग काटा हुआ हो या व्यक्ति जिसका अंग काटा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? एम्प्यूटी बोलते हैं। एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म मतलब होता है अपने समय से बेमेल। अपने समय से बेमेल, उसे बोलते हैं एक एनाक्रोनिज्म। समथिंग दैट इज नॉट सुटेबल फॉर इट्स एज ऑफ एग्जिस्टेंस, उसे क्या कहते हैं? एनाक्रोनिज्म बोलते हैं। समथिंग दैट इज नॉट सुटेबल फॉर इट एज ऑफ एग्जिस्टेंस, अपने समय से बेमेल। क्या बोलते हैं? अपने समय से बेमेल होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एनाक्रोनिज्म बोलते हैं। एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक मतलब होता है परिस्थिति या स्थान के दृष्टिकोण से असंगत या बेमेल भी कह सकते हैं। परिस्थिति या स्थान के दृष्टिकोण से असंगत या बेमेल भी कह सकते हैं। डैट विच इज आउट ऑफ प्लेस, उसे क्या कहते हैं? एनाक्रोनिस्टिक बोलते हैं। एनाक्रोनिस्टिक बोलते हैं। डैट विच इज आउट ऑफ प्लेस, परिस्थिति या स्थान के दृष्टिकोण से असंगत होता है, उसे क्या बोलते हैं? एनाक्रोनिस्टिक।
एस्थेटिक मतलब होता है जिसके इस्तेमाल से दर्द नहीं महसूस होता हो, जिसके इस्तेमाल से दर्द नहीं महसूस होता हो उसे क्या बोलते हैं? एनास्थेटिक मतलब होता है सब्सटेंस, ये हो गया सब्सटेंस कॉजिंग इनसेंसिटिविटी टू पेन, सेंसिटिविटी टू पेन, जिसके इस्तेमाल से दर्द नहीं महसूस होता उसे क्या बोलते हैं? एनास्थेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनास्थेटिक सब्सटेंस कॉजिंग इनसेंसिटिविटी टू पेन, जिसके इस्तेमाल से दर्द नहीं महसूस होता उसे बोलते हैं एनास्थेटिक। इनाग्राम मतलब होता है एक शब्द जिसमें किसी अन्य शब्द के बारे में अक्षर मौजूद हो उसे क्या बोलते हैं? इनाग्राम बोलते हैं। ये वर्ड कंटेनिंग ऑल द लेटर ऑफ अनदर वर्ड उसे क्या कहते हैं? इनाग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इनाग्राम बोलते हैं। ए वर्ड कंटेनिंग ऑल द लेटर ऑफ अनदर वर्ड, एक शब्द जिसमें किसी अन्य शब्द के बारे में अक्षर मौजूद हो उसे बोलते हैं एनाग्राम। एनाल्जेसिया मतलब होता है दर्द ना महसूस करने की स्थिति। एनाल्जेसिया मेडिकल में दिया जाता है। एनाल्जेसिया द इनएबिलिटी टू फील पेन, द इनएबिलिटी टू फील पेन, दर्द ना महसूस करने की स्थिति उसे क्या कहते हैं? एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया मतलब क्या होता है? दर्द ना महसूस करने की परिस्थिति। एनार्चिस्ट मतलब होता है ए पर्सन हु रिजेक्ट द नीड फॉर ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन सोसाइटी एंड प्रोसेस इट्स एबोलिशन, वन हु इज आउट टू सबवर्ट ए गवर्नमेंट, व्यक्ति जो किसी भी तरह के शासन के पक्ष में नहीं हो और अराजकता का समर्थन करे उसे क्या बोलते हैं? इनार्चिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनार्चिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इनार्चिस्ट बोलते हैं। इनार्किस्ट भी बोलते हैं, इनार्चिस्ट भी बोलते हैं। ए पर्सन हु रिजेक्ट द नीड फॉर ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन सोसाइटी एंड प्रोसेस इट्स एबोलिशन, या वन हु इज आउट टू सबवर्ट ए गवर्नमेंट, वह व्यक्ति जो किसी तरह के शासन के पक्ष में नहीं हो और अराजकता का समर्थन करे उसे बोलते हैं इनार्चिस्ट बोलते हैं। इनार्ची मतलब होता है अब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट, किसी भी प्रकार के शासन या व्यवस्था, किसी भी प्रकार के शासन या व्यवस्था का अभाव अराजकता, शासन या व्यवस्था का अभाव अराजकता कहलाता है। एनार्ची मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट, वैसे देश या राज्य जहाँ पे सरकार या पॉलिटिकल नहीं होता हो और वैसे ही लोग जो समर्थक चाहता उसी तरह के शासन को बोलते हैं इनार्ची बोलते हैं। एनाटोमी शरीर विज्ञान बोलते हैं, जो शरीर के पूरे शरीर के जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं एनाटोमी। द साइंस ऑफ बॉडली स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, द साइंस ऑफ बॉडली स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, शरीर विज्ञान को क्या बोलते हैं? एनाटोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाटोमी बोलते हैं। एनेक्डोट मतलब होता है मनोरंजक विवरण। एनेक्डोट मतलब क्या होता है? मनोरंजक विवरण। ए शॉर्ट एम्यूजिंग स्टोरी अबाउट समथिंग, मनोरंजक विवरण। एनेक्डोट मतलब क्या होता है? मनोरंजक विवरण। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर मतलब हवा की गति या गैस के बहाव को मापने का यंत्र को बोलते हैं एनीमोमीटर। ये तो जीके में भी आता है। एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग विंड स्पीड और करेंट ऑफ गैस, क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर बोलते हैं। हवा की गति या गैस के बहाव को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? एनीमोमीटर बोलते हैं। एनीमोन मतलब क्या होता है? चमकीले फूलों वाला पौधा, क्या बोलते हैं उसे? एनीमोन बोलते हैं।
एनिमल मतलब क्या होता है? ए प्लांट विथ ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स। ए प्लांट विथ ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स, चमकीले फूलों वाला पौधा को क्या बोलते हैं? एनीमोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमोन बोलते हैं। एनिमेट मतलब होता है सजीव, जिसमें प्राण होता हो, उसे बोलते हैं एनिमेट बोलते हैं। हैविंग लाइफ। एनिमिज्म मतलब है, एनिमिज्म का मतलब होता है धारणा या विश्वास कि ईश्वर या आत्मा सभी चीज़ों में होती है। धारणा या विश्वास किसी ईश्वर या आत्मा सभी चीज़ों में होती है, उसे क्या बोलते हैं? एनिमिज्म बोलते हैं। बिलीव डैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड डैट एवरीथिंग इज गॉड। क्या बोलते हैं उसको? एनिमिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है एनल्स। एनल्स मतलब होता है एक साल की घटनाओं का विवरण। एनल्स मतलब क्या होता है? एक साल की घटनाओं का विवरण। ए रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट ऑफ 1 ईयर। ए रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स ऑफ 1 ईयर। एक साल की घटनाओं का जो विवरण होता है उसे क्या कहते हैं? एनल्स कहते हैं। एनिहिलेट मतलब होता है पूर्णतः नष्ट करना। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। क्या बोलते हैं? टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूर्णतः नष्ट कर देना। क्या बोलते हैं? एनिहिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिहिलेट। एनोटेशन मतलब होता है किसी पुस्तक या तस्वीर में जोड़ी गई टिप्पणी। क्या बोलते हैं? एनोटेशन मतलब होता है कमेंट एडेड टू ए टेक्स्ट और डायग्राम। किसी पुस्तक या तस्वीर में जोड़ी गई टिप्पणी, उसे क्या बोलते हैं? एनोटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है एनुअल। इसे इनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनल मतलब होता है अमान्य घोषित करना या निरस्त करना। क्या बोलते हैं? अमान्य घोषित करना। क्या बोलते हैं इसको? अमान्य क्या बोलते हैं? इनल मतलब होता है अमान्य घोषित करना या निरस्त करना, इसे बोलते हैं इनल। क्या बोलते हैं? इनल। डिक्लेयर इनवैलिड एन ऑफिशियल एग्रीमेंट या डिसीजन या और रिजल्ट। क्या बोलते हैं? डिक्लेयर इनवैलिड एन ऑफिशियल एग्रीमेंट और डिसीजन और रिजल्ट। अमान्य घोषित करना या निरस्त कर देना, उसे बोलते हैं इनल। एनोनिमस मतलब होता है गुमनाम, जिसका कोई अता पता नहीं हो, उसे बोलते हैं गुमनाम। ए लेटर, पोएम, ईटीसी हुज ऑथर इज अननोन। ऐसी लेटर या कविता कौन लिखा है उस राइटर के बारे में कुछ मालूम नहीं चलता है, उसे बोलते हैं एनोनिमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोनिमस बोलते हैं, गुमनाम। आंसरेबल मतलब होता है जवाबदेह। किसी कार्य के लिए कोई कार्य पहले से कर रहा हो या बेनिफिट या उसमें लॉस जाता हो, उस तरह की कार्य के लिए वो जवाबदेह होता है। ए पर्सन लाइएबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट फॉर हिज एक्शन। क्या बोलते हैं उसको? आंसरेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आंसरेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आंसरेबल। एनेक्डोट। क्या बोलते हैं उसको? एनेक्डोट। एनेक्डोट मतलब होता है किसी तारीफ से पहले। टू बी ऑफ ए अर्लियर डेट दैन। टू बी ऑफ एन अर्लियर डेट दैन, किसी तारीफ से पहले, किसी डेट से पहले, उसे क्या बोलते हैं? एनेक्डोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एनेक्डोट बोलते हैं। सॉरी, एंटीडोट बोलते हैं। एंटीडेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीडेट बोलते हैं उसको। एंटीमेरिडियन, रात्रि के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का समय को बोलते हैं एंटीमेरिडियन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं एएम बोलते हैं। या पोस्ट मेरिडियन मतलब होता है पीएम बोलते हैं उसको। एंटीमेरिडियन मतलब होता है द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून। रात्रि के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का समय को बोलते हैं एंटीमेरिडियन बोलते हैं। एंथोलॉजी मतलब होता है कविता या कहानी का संग्रह। एंथोलॉजी क्या बोलते हैं?
एंथोलॉजी मतलब होता है, एंथोलॉजी मतलब होता है कहानी, कहानी या कविता का संग्रह को क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपॉइड मतलब होता है मानव की तरह प्रतीत होने वाला, क्या बोलते हैं इसको? रिसेम्बलिंग ह्यूमन बींग्स इन फॉर्म, रिसेम्बलिंग ह्यूमन बींग्स इन फॉर्म, मानव की तरह प्रतीत होने वाले को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपॉइड बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव शास्त्री। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होता है मानव शास्त्री, वन हु स्टडीज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, वन हु स्टडीज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, उसे क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, मानव शास्त्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानव शास्त्री बोलते हैं, जो मनुष्य के बारे में अध्ययन करता हो। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनता है रोग प्रतिकारक, क्या बोलते हैं उसको? रोग प्रतिकारक। क्या बोलते हैं उसको? रोग प्रतिकारक। ए ब्लड प्रोटीन, ए ब्लड प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंड कॉन्ट्रैक्टिंग ए स्पेसिफिक एंटीजन, ए ब्लड प्रोटीन produced in response to and contracting a specific antigen, रोग प्रतिकारक। क्या होता है इसका मतलब? एंटीबॉडी का मतलब रोग प्रतिकारक। एंटीडॉट, एंटीडॉट मतलब होता है किसी जहरीली चीज के असर को काटने वाले, जैसे सांप काट लेता है उस तरह के व्यक्ति को एंटीडॉट दिया जाता है, उसकी जहर उतर जाए। एंटीडॉट ए मेडिसिन दैट काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ अनदर मेडिसिन, ए मेडिसिन दैट कॉन्ट्रैक्ट्स द इफेक्ट ऑफ अनदर मेडिसिन, किसी जहरीली चीज के असर को काटने वाली दवा को क्या बोलते हैं? एंटीडॉट बोलते हैं। एंटीजन, एंटीजन, एंटीजन मतलब होता है ए टॉक्सिन और अदर फॉरेन सब्सटेंस विच इंड्यूस्ड एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, रोग प्रतिकारक को सक्रिय करने वाली बाहरी तत्व एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन ए टॉक्सिन और अदर फॉरेन सब्सटेंस विच इंड्यूस्ड एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, रोग प्रतिकारक को सक्रिय करने वाली बाहरी तत्व क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। एंटिक, एंटिक मतलब होता है प्राचीन, एंटिक मतलब क्या होता है? प्राचीन। उसके बाद में है एपार्थिड, एपार्थिड मतलब होता है ए पॉलिसी और सिस्टम ऑफ सेग्रेशन और डिस्क्रिमिनेशन क्या बोलते? एपार्थिड मतलब क्या होता है? ए पॉलिसी और सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, रंग भेद की नीति, क्या बोलते हैं उसको? एपार्थिड मतलब होता है ए पॉलिसी और सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, रंग भेद की नीति। एपैथी, एपैथी मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति उदासीनता, एपैथी मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति उदासीनता। लैक ऑफ इंटरेस्ट या इंथुजियाज्म, क्या बोलते हैं? इंथुजियाज्म और कंसर्न, किसी चीज़ के प्रति उदासीन यानी उसके प्रति लगाव नहीं हो, उसी को बोलते हैं किसी चीज़ के प्रति उदासीनता। एपैथी, एपैथी मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के प्रति उदासीनता। एभोरिज्म, एभोरिज्म मतलब होता है सच्चाई व्यक्त करने वाला कथन। एफोरिज्म मतलब क्या होता है? एफोरिज्म मतलब क्या होता है? ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। एफोरिज्म मतलब होता है ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई व्यक्त करने वाला कथन, क्या बोलते हैं उसको? ये सच्चाई व्यक्त करने वाला कथन एफोरिज्म। नेक्स्ट है मेरा एप्रोडिसिक,
एफ्रोडिसिक मतलब होता है, एफ्रोडिसिक मतलब होता है, एफ्रोडिसिक मतलब होता है काम भावना बढ़ाने वाली पदार्थ। एफ्रोडिसिक मतलब होता है काम भावना बढ़ाने वाला पदार्थ। द सब्सटेंस प्रोवोकिंग सेक्सुअल डिजायर, ये सब्सटेंस प्रोवोकिंग सेक्सुअल डिजायर काम भावना बढ़ाने वाला पदार्थ, उसे बोलते हैं एफ्रोडिसिक बोलते हैं। एपियरी मतलब होता है जहाँ, वैसे स्थान जहाँ मधुमक्खी रखी जाती है उसे बोलते हैं एपियरी। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ वो स्थान जहाँ मधुमक्खी रखी जाती है उसे क्या बोलते हैं, एपियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एपियरी बोलते हैं। एपोप्लेक्सी मतलब होता है मूर्छा की बीमारी, या मिर्गी भी बोल सकते हैं एक तरह का, मूर्छा की बीमारी जो अचानक उसको चक्कर आ जाता हो, आँख मुंह उसको चढ़ने लगता हो, उस तरह की बोलते हैं एपोप्लेक्सी, अचानक होने वाली बीमारी होता है ये। अनकॉन्शियसनेस और इनकैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम ए सेरेब्रम हेमरेज और स्ट्रोक। अनकॉन्शियसनेस इनकैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम ए सेरेब्रम हेमरेज और स्ट्रोक, मूर्छा की बीमारी को बोलते हैं एपोप्लेक्सी। क्या बोलते हैं, एपोप्लेक्सी। अनकॉन्शियसनेस और इनकैपेबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम ए सेरेब्रम हेमरेज और स्ट्रोक, मूर्छा की बीमारी। एपोस्टल मतलब होता है, एपोस्टल मतलब किसी सिद्धांत पर पूरी तरह विश्वास करने वाला। एपोस्टल मतलब क्या होता है, किसी सिद्धांत पर पूरी तरह विश्वास करने वालों को बोलते हैं एपोस्टल। ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर को क्या बोलते हैं, एपोस्टल। एक और है एपोस्टल, नेक्स्ट है मेरा, ये भी एपोस्टल है। एपोस्टल मतलब होता है किसी अभियान का प्रचारक या अग्रदूत। क्या बोलते हैं, किसी अभियान का प्रचारक या अग्रदूत को क्या बोलते हैं, एपोस्टल। ए पायनियर ऑफ ए रिफॉर्म मूवमेंट, ए पायनियर ऑफ ए रिफॉर्म मूवमेंट, किसी अभियान या का प्रचारक या अग्रदूत को बोलते हैं एपोस्टल। एप्लॉड मतलब होता है ताली बजाकर प्रशंसा करना, ताली बजा करके प्रशंसा करना एप्लॉड बोलते हैं। शो अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग, शो अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग, ताली बजाकर प्रशंसा करना, उसे क्या बोलते हैं, एप्लॉड बोलते हैं। नेक्स्ट है अप्रेजल मतलब होता है मूल्यांकन करना, किसी चीज़ का मूल्यांकन पहले कर लिया जाता है। एन एक्ट ऑफ असेसिंग समथिंग और समवन, मूल्यांकन करना। अप्रेजल मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना। अप्रेंटिस मतलब होता है जो किसी के साथ काम करके कोई गुण सीखता हो, उसी को बोलते हैं अप्रेंटिस, यानी ट्रेनिंग कह सकते हैं, एक तरह से प्रशिक्षु कह सकते हैं। अप्रेंटिस ए पर्सन हु वर्क्स फॉर ए स्किल्ड एम्प्लॉयर इन ऑर्डर टू लर्न ए स्किल, जो किसी के साथ काम करके कोई गुण सीखता हो उसे बोलते हैं अप्रेंटिस। एक्वेरियम मतलब होता है ए वाटर टैंक कंटेनिंग फिश अदर क्रिएचर एंड प्लांट, उसे क्या कहते हैं, मछली घर बोलते हैं। एक्वेरियम मतलब क्या होता है, मछली घर। एक्वेरियम मतलब क्या होता है, मछली घर। ए वाटर टैंक कंटेनिंग फिश अदर क्रिएचर एंड प्लांट। एक्वेरियम इसका मतलब होता है मछली घर। ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट आर केप्ट, उसे बोलते हैं एक्वेरियम। एक्वेटिक मतलब होता है जलीय जीव, जो जल में रहता है उसको एक्वेटिक बोलते हैं। ऑन एनिमल्स लिविंग इन वाटर, ऑन लिविंग इन वाटर, उसे जलीय जीव बोलते हैं। एरेबल मतलब कृषि योग, जो खेती बाड़ी करने योग होता है। सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, कृषि योग जो एरेबल बोलते हैं। ये दोनों जो है एक्वेरियम दोनों का सेंस लगभग एक ही है। तो दोस्त आज का ये पाठ समाप्त होता है, फिर मिलेंगे
नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, बताए थे आपको कि खान सर की शादी के बारे में इस कमेंट में ज़रूर बताएं कि खान सर शादी करेंगे तो एक पार्टी हम लोगों को मिलेगा, और पार्टी लेना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।